बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अख्तर मेंगल, मारंग बलोच और समीउद्दीन बलोच के जो नामालूम और मिसिंग पर्सन्स हैं उनकी लिस्ट अपडेट होने का वक्त आ गया है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बहुत बड़ी तादाद में जो BLA के दहशतगर्द हैं उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये कहाँ पे ऑपरेशन किया गया है और इसके बाद एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है नाज़रीन। और ये खबर है नाज़रीन, इसके हवाले से सऊदी अरब के हवाले से सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। ये पाबंदियाँ क्यों लगाई गई हैं, इसमें नाज़रीन इंक्लूडिंग उम्रा का वीज़ा भी शामिल है और दीगर जो वीज़े हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और कब तक हैं, ये तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो बलूचिस्तान है वहां पे आपको पता है कि सबिया बलोच और अख्तर मेंगल की सरबराही में जो दहशत गर्दों को मुनज़्ज़म करने और दहशत गर्दों के सहूलतकारों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई, जो कि बुरी तरह से नाकाम हुई। सटपटाए हुए पाकिस्तान दुश्मनों और गद्दारों ने आज जो तकरीरों के अंदर पाकिस्तान के बारे में इंतहाई घटिया लफ्जों का इस्तेमाल किया, इससे कहीं नहीं लगता कि ये बंदा पाकिस्तान के सबसे बड़े रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे का ये बंदा वजीर आला रह चुका है। नाज़रीन, दहशत गर्दों के लिए ऐसे मुंह से फूल झड़ते हैं और पाकिस्तान के लिए मुंह से आग और शोले निकलते हैं इनके। ये इनकी हकीकत है कि इन्होंने सही मानों में जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं उनके हाथों में कठपुतलियां बनते हुए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। लेकिन नाज़रीन, इनका तसल्ली बख्श और शाफी इलाज बलूचिस्तान की आवाम ने भी किया है। बलूचिस्तान की आवाम ने नाज़रीन इनको इस तरह से रिजेक्ट किया कि इनकी जानिब से जब दिन के टाइम कहा गया जी 1 बजे आपने पहुंचना है लॉन्ग मार्च में, तो वहां पे आप अंदाजा लगाएं कि 14 मिलियन की आबादी में सिर्फ 200 बंदा भी ये इकट्ठा नहीं कर सके और बड़ी तादाद उसमें नाज़रीन उन अफगान जो है वो महाजरीन की जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान के अंदर मुकीम है वो, और वो लोग जो जिनको इन सरदारों की मजबूरी है, वो बेचारे मजबूर लोग जो हैं उनको वहां पे बुलाया गया। तो ये इनको इस वक्त धचका लग चुका है। अब इसके बाद नाज़रीन हुआ ये है कि केच का जो इलाका है बलीदा, वहां पर दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर हमला करने और पंजाबियों के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रही थी। और इसी प्लानिंग के दौरान पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको इतलात मिली और उन्होंने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है जिसमें बलीदा के इलाके के अंदर बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। नाज़रीन, बताया जा रहा है तकरीबन जो 12 दहशतगर्द हैं वो जहन्नम वासिल हुए हैं और बड़ी तादाद जख्मी भी हुई है। और दहशतगर्द जो है वो आपको पता है अपने हाइडआउट्स में छुप जहां जहां पे इनके मौजूद है उसमें छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से इनका पीछा किया जा रहा है और इन्हें जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि दुश्मन इस वक्त बुरी तरह से सटपटा चुका है क्योंकि उसकी तमाम तर जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो चुकी हैं। बाज़ लोग जो है वो नाज़रीन बलूचिस्तान को जो है वो 1971 के हालात से तशबीह देते हैं। तो नाज़रीन 1971 का जो मामला था भारत की जानिब से जो वहाँ पे मुक्ति पाने के जरिए किया गया था और पाकिस्तान में गद्दारों के साथ मिलकर ये किया था, तो उस वक्त हालात कुछ और थे और चंद महीने उसमें टाइम था। अब गुज़िश्ता 20 साल में देखें बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करवाई जा रही हैं, लेकिन जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। दहशत गर्दों का कला कमा किया जा रहा है और उनको निशाने इबरत बनाने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, अभी भी बहुत बड़ी तादाद में वो मिसिंग पर्सन जिनकी तस्वीरें उठाकर मारंग लांगो और उसके बाद समीउद्दीन और ये सारे के सारे इनके सहूलतकार कभी ये इस्लामाबाद में बैठे होते, कभी बलूचिस्तान की सड़कों में, सारे के सारे नाज़रीन आज भी एक दहशतगर्द मारा गया है जो कि पहाड़ों के ऊपर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ हमले करने में मशगूल था, लेकिन उसके घर वालों की जानिब से प्लानिंग ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ये इसको एजेंसियों ने उठा लिया, ये मिसिंग है। तो हकीकत में आज उसकी बॉडी मिली है तो पता चला है कि ये दहशतगर्दों का सहूलतकार और दहशतगर्दों का एक बड़ा अहम तरीन कमांडर था। और नाज़रीन खुद BLA ने इसको जो है वो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा जी कि हमारा एक अहम कमांडर मारा गया है। तो ये नाज़रीन इनकी हकीकत है, ये असलियत है जो खुलकर सामने आती जा रही है। एक और बड़ी और अहम खबर है नाज़रीन, और वो है
पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदियों के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसमें सऊदी अरब ने, सऊदी हुकूमत ने नई जो वीज़ा पॉलिसियाँ हैं उसमें पाकिस्तान को भी नाज़रीन शामिल किया है। दुनिया के 12 ममालिक हैं जिसमें भारत है, बांग्लादेश है, उसके बाद दीगर इस्लामिक ममालिक भी उसमें शामिल हैं। तो नाज़रीन उनके ऊपर ये वीज़ा पाबंदियाँ लगाई गई हैं और कहा गया है जी कि फौरी तौर पे ये 14 अप्रैल से पहले-पहले जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद हैं, एक तो उनको सऊदी अरब छोड़ना होगा, अदरवाइज़ उनको 5 साल कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। और दूसरे जो जाने वाले हैं, उनमें से जिनके पास उम्रा का वीज़ा है या फिर जिनके पास वर्क वीज़ा है या जो जिनका अकामा लगा हुआ है, वो लोग 14 अप्रैल तक जो है वो सफ़र कर सकते हैं, उसके बाद वो सफ़र नहीं कर पाएँगे। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन मामलात हैं और सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बरादर इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान के ऊपर वीज़े की पाबंदी क्यों लगाई कि पाकिस्तान तो पूरी दुनिया के अंदर उम्रा ज़ायरीन में सबसे पहले नंबर पर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन पाकिस्तान के होते हैं और हज करने वाले में दुनिया का दूसरा नंबर है। लेकिन नाज़रीन अफ़सोसनाक बात ये है कि मिलावट के अंदर और उसके बाद झूठ बोलने और 2 नंबरी करने के अंदर भी पाकिस्तान का पहला नंबर ही है। सूरत-ए-हाल नाज़रीन ये है कि दुनिया के जो इंसाफ के डिपार्टमेंट है, उनके अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान का नंबर भाई महकमा इंसाफ का बहुत पीछे जाके आता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारे इखलाकी जुराइम हैं, जिनकी बिना पर पाकिस्तान का दुबई के अंदर दाखिला बंद होता है और कभी जो है वो ये बरादर इस्लामी मुल्क के अंदर बंद होता है। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तानी जब ये हुकूमत वहाँ पे जाती है, तो इतना जब हमारी हर बात जो है वो लोग सऊदी अरब के मामले में लड़ भिड़ पड़ते हैं या फिर एक दूसरे का जो है वो इस चक्कर में कि जी सऊदी अरब और ईरान को लेकर पाकिस्तान के अंदर 2 जो ग्रुप्स हैं उन्होंने अपने-अपने वो मुल्क बनाए हुए हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि इनको वहाँ पे पूछताछ तक कोई नहीं है। नाज़रीन सऊदी अरब की जानिब से उन मगरबी ममालिक के ऊपर तो पाबंदी ना लगाएगी, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो उम्रा ज़ायरीन वहाँ पे जाके रेवेन्यू उनको जमा करवाते हैं, तो वहाँ उनके लिए नाज़रीन पाबंदी लगा दी गई और उसकी समहाउ नाज़रीन रीज़न्स ये भी हैं कि गैर इखलाकी चीज़ें जो हैं, वो वहाँ पे बढ़ती जा रही हैं, ख़ास तौर पे जो बेगरिंग है, जो अफ़गानी पाकिस्तान से कार्ड्स बनवा के और जनूबी पंजाब के इलाकों से लोग वहाँ पे कुछ गए हैं और जो वीडियोज़ भी सामने आई हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दुबई और उसके बाद नाज़रीन सऊदी अरब के अंदर भिखारी हैं, वो भी पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और नाज़रीन अफ़सोसनाक बात ये होती है कि यहाँ तक के जो प्रोस्टिट्यूशन के अंदर जो इंटरनेशनल सिटी है, उसमें पाकिस्तान पहले नंबर पर आता है और ये डूब मरने का मुकाम है और जो मनसूबा साज़ हैं, जो फैसला साज़ हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। ना हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से बताया जा रहा है कि ये पाबंदी इसलिए लगाई गई क्योंकि लोग जाते हैं 1 साल के वीज़े के ऊपर और फिर उसके बाद गैर कानूनी तौर पे वो हज वहाँ पे अदा करते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए और गैर कानूनी तौर पे वहाँ पे जो रुकने वाले अफ़राद हैं, उनके गिर्द घेरा तंग करने के लिए ये पाबंदियाँ लगाई हैं। नाज़रीन में भी कि ये हज के बाद जो है वो ये पाबंदियाँ उठा दी जाएँ। लेकिन नाज़रीन सारे पाकिस्तानी तो एक जैसे हैं नहीं। बहुत बड़ी तादाद है, अगर आटे में नमक के बराबर वो तादाद है जो वहाँ पे इस तरह के घिनौने काम में जो है वो मुलविस पाई गई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुकूमत पाकिस्तान को भी करनी चाहिए और सऊदी गवर्नमेंट तो कर ही रही है। तो अब जो है वो नाज़रीन जो हमारे मंसूबा साज़ हैं उन्हें सोचना चाहिए कि जो कुछ इस वक़्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है, उसमें उनका कितना कसूर है और इसमें आम जो लोग हैं उनका कितना कसूर है। ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।